भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का बड़ा बयान। यह बौद्धिक आतंकवाद है। जिस तरह से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई कल जेएनयू में, उसको लेकर के बीजेपी ने इस पर बड़ा हमला किया है। प्रदीप भंडारी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा है नारेबाजी करने वाले अर्बन नक्सल हैं। यह विरोध नहीं है, यह भारत विरोधी एजेंडा है जो जेएनयू में नजर आ रहा है। प्रदीप भंडारी का आरोप, यह बौद्धिक आतंकवाद है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस नारेबाजी के खिलाफ पलटवार किया गया। कुछ देर पहले प्रदीप भंडारी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एबीपी न्यूज से बात की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, ये देश विरोधी सोच है, ये टुकड़े टुकड़े वाली सोच है और इसको ही कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी डिसेंट कहती है और कहती है कि अभिव्यक्ति की आजादी है। हम इसको अभिव्यक्ति की आजादी नहीं मानते, हम इसको एक अर्बन नक्सली सोच मानते हैं और यही सोच आगे चल के शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसी सोच बनती है, जिसमें बुरहान वानी जैसे आतंकवादी का महिमा मंडन होता है, अफजल गुरु जैसे आतंकवादी का महिमा मंडन होता है और देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री की कब्र खुदने की बात होती है। ऐसी सोच इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट की होती है, बौद्धिक आतंकवादियों की होती है। जिससे ये आगे बौद्धिक आतंकवादी न बने, इससे तुरंत इन पे कार्रवाई होनी चाहिए और इन अर्बन नक्सलियों पे कार्रवाई होने से एक प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए कि इस तरीके की अभिव्यक्ति की आजादी देश का ना संविधान अधिकार देता है, ना देश का कानून अधिकार देता है। प्रदीप जी, तो क्या बीजेपी इसके खिलाफ औपचारिक शिकायत देगी? हम इस पुलिस को इस पे ऑलरेडी जेएनयू का प्रशासन संज्ञान लेगा और जेएनयू का प्रशासन जो इस पे कानूनी कार्रवाई करनी होगी वो उसके बारे में विचार करेगा, क्योंकि ये मामला जेएनयू के अंदर का है और जेएनयू के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। परंतु मैं आपके जरिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ, उनका इस पे स्टैंड क्या है? कल से जब से उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल रिजेक्ट हुई, राहुल गांधी जो सुबह से शाम तक ट्वीट करते हैं वो शांत क्यों बैठे हैं? और अभी जब इस तरीके के नारे लगे, क्या इसका राहुल गांधी समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? उनको स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि बौद्धिकता और तार्किकता के आड़ लेकर यहाँ पर सरकार के विरोध में जो अभियान चलाया जाता है, ये उसी की एक तस्दीक करती तस्वीर है? देखिए, ये बौद्धिक आतंकवाद का एक छोटा सा बीज है जो आप देख रहे हैं, क्योंकि बौद्धिक आतंकवादी ही देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के खिलाफ कब्र खुदने की बात कर सकता है। और आगे चल के आप अगर इनसे पूछेंगे तो ये बोलेंगे कि इनके लिए बुरहान वानी जैसा आतंकवादी इनका मसीहा है। और यही सोच आगे चल के उमर खालिद और शर्जील इमाम की सोच बनती है और ऐसी सोच को रोकने के लिए इस पर त्वरित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि बाकी के स्टूडेंट्स पे भी एक मैसेज जाए कि जेएनयू के अंदर पढ़ाई का स्थान है, एकेडमिक एक्टिविटी का स्थान है, ना कि देश विरोधी या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी की कब्र खुदने की बात करने के नारे लगाने की बात करना। प्रदीप जी, तो ये तमाम तो अपने पक्ष में ये भी कहते हैं कि पढ़े लिखे हैं तभी सवाल पूछना जानते हैं। पढ़े लिखे तो डॉक्टर भी थे जिन्होंने दिल्ली ब्लास्ट करने की प्रयास किया। पढ़ा लिखा तो उसामा बिन लादेन भी था जिसने 9/11 किया। पढ़ा लिखा तो जाके हाफिज सईद भी अपने आप को कहता जिसने 26/11 करा। तो भाई, आप पढ़े लिखे हो, एकेडमिक हो, डॉक्टर हो या स्टूडेंट हो, अगर आप बौद्धिक आतंकवाद को आगे जन्म देना चाहते हो या देश विरोधी बात करोगे तो फिर आप पे कानूनी रूप से ही कार्रवाई होगी। तो जेएनयू प्रशासन से आपकी बात हुई है, वहां पर इस पूरे मामले का संज्ञान लिया जा रहा है? देखिए, जेएनयू प्रशासन, ये वीडियो एबीपी न्यूज पे दिखा होगा, ये जेएनयू प्रशासन इस पे त्वरित जो है कार्रवाई करेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। और पूर्व में भी हमने देखा है कि जेएनयू प्रशासन ने ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाई है और दिल्ली पुलिस के माध्यम से उचित कार्रवाई करी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।